चलें बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. So let's try to finish it off, and we'll be talking about some more applications of solubility product. We are left with one application, or in fact one pattern of questions based on precipitation. Let's first try to finish that off, then we will go to the second application. ठीक है, तो एक और क्वेश्चन पैटर्न हमारे पास प्रेसिपिटेशन पे इस तरह का है बेटा. आपके पास बहुत सारे मेटल कैटाइंस, फॉर एग्जांपल कोई A पॉजिटिव, कोई B पॉजिटिव, कोई C2 पॉजिटिव, कोई D3 पॉजिटिव, राइट. ये मेटल कैटाइंस जो है बेटा, ये कभी कभी एक ही सोल्यूशन में मौजूद होते हैं, एक ही मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं, either in the form of their cations or in the form of their salt solutions, right बेटा. यानी कि आपका A पॉजिटिव जो होगा, या तो ये एज A पॉजिटिव ही सोल्यूशन में होगा, या तो बेटा अपने किसी सॉल्ट के फॉर्म में है, सपोज ACl के फॉर्म में है, A नाइट्रेट के फॉर्म में है, A सल्फेट के फॉर्म में है, A क्लोराइड के फॉर्म में, राइट. तो किसी भी सॉल्ट फॉर्म में ये सोल्यूशन में हो सकता है. लाइकवाइज बाकी मेटल आयंस के लिए भी वैसी ही बात है. सो यू विल बी गिवन एन इंफॉर्मेशन लाइक दिस कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें इस तरह से बहुत सारे मेटल कैटाइंस हैं या उनके सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं, राइट. तो जब उनके सॉल्ट सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन भी आयोनाइज होके बेटा इन कैटाइंस और एनाइंस को अलग अलग करेगा, लेकिन मैं इन कैटाइंस में इंटरेस्ट रखता हूं. अब ये जो कैटाइंस आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन में मौजूद होंगे बेटा, इन कैटाइंस की अपनी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, चाहे सॉल्ट के फॉर्म में दी जाए उनकी कॉन्सेंट्रेशन दी जाएगी, या मेटल कैटाइन के फॉर्म में दी जाए उनकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होगी. क्वेश्चन मेंशन करेगा बेटा इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है. तो इन सारे मेटल कैटाइंस की कॉन्सेंट्रेशन मिक्सचर में क्या है बेटा, वो आपको वहां से दी जाएगी, राइट. उसके बाद क्या किया जाएगा, इन मेटल कैटाइंस को एक पर्टिकुलर सॉल्ट फॉर्म में प्रेसिपिटेट किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये सारे मेटल कैटाइंस वहां पे मौजूद है और इनको प्रेसिपिटेट किया जा रहा है एज कार्बोनेट. ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल इन सब को प्रेसिपिटेट किया जाता है एज मेटल कार्बोनेट्स, फाइन. और एज मेटल कार्बोनेट इनको प्रेसिपिटेट करने के लिए हमें बाहर से कार्बोनेट का सोर्स ऐड करना पड़ता है, और नॉर्मली आप अमोनियम कार्बोनेट ऐड करते हैं. तो अगर मैंने अमोनियम कार्बोनेट इस सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, तो वो जो अमोनियम कार्बोनेट होगा वो CO3 नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करेगा इन द मिक्सचर बिसाइड्स NH4 पॉजिटिव एज वेल. मगर ये जो CO3 नेगेटिव यहां से निकला फ्रॉम अमोनियम कार्बोनेट, यही A पॉजिटिव के साथ बेटा A कार्बोनेट बनाएगा, B कार्बोनेट, C कार्बोनेट, D कार्बोनेट बना लेता है, और ये सारे मेटल कैटाइन जो हैं एज कार्बोनेट वहां पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं. अब ये जो आपके पास बेटा मेटल A का कार्बोनेट हुआ, मेटल B कार्बोनेट हुआ, मेटल C, मेटल D कार्बोनेट्स हुए, इन सारे कार्बोनेट्स के अपने अपने KSP वैल्यूज भी आपको दिए जाते हैं. क्वेश्चन आपको यहां पे जो पूछा जा रहा है, जो पैटर्न थर्ड की मैं बात कर रहा हूं, बेस्ड ऑन प्रेडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन, आपको बेटा ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल आयंस पूछा जाएगा. आपको यह पूछा जाएगा इनमें से कौन सा मेटल आयन पहले प्रेसिपिटेट हुआ इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, उसके बाद कौन सा प्रेसिपिटेट हुआ, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा. ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है आपको पूछा जाएगा. अब अगर आपको बेटा यहां पे ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ये कार्बोनेट आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल ये A जो है, ये चूंकि ये मोनोवेलेंट मेटल है और कार्बोनेट आपको पता है ये डाईवेलेंट है, तो इसके कार्बोनेट की फॉर्मूला क्या बनेगी, A2CO3. और इसके लिए, इस मेटल कार्बोनेट के लिए, A2 कार्बोनेट के लिए अगर आप बेटा KSP लिखना चाहें, राइट, अगर आप इसका KSP लिखना चाहें, दैट विल बी इक्वल टू, चूंकि इसका एक मॉलिक्यूल दो A पॉजिटिव देगा, दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव स्क्वायर इनटू वी हैव गॉट कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन. बात आराम से समझना. लाइकवाइज जो आपके पास बेटा ये B पॉजिटिव होगा, इसके मेटल कार्बोनेट की फॉर्मूला क्या बनेगी, वो बनेगी आपके पास बेटा B2CO3, बिकॉज ये कैटल भी मोनोवेलेंट है और ये डाईवेलेंट है, और इसके दो कैटाइंस लगेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, फॉर्मूला बनेगी B2CO3, और इसका KSP किसके बराबर आएगा, B पॉजिटिव स्क्वायर इनटू वी हैव कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन. क्योंकि ये सारे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज कार्बोनेट्स, और इनका KSP जो है एज कार्बोनेट वहां से दिया जाता है. लाइकवाइज जो C2 पॉजिटिव होगा बेटा, उसका KSP जो है उसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, दैट विल बी CCO3, है ना.
दैट विल बी सी, क्योंकि कार्बोनेट आपके पास ऑलरेडी 2 नेगेटिव है और यहां पे कार्बन सॉरी सी जो है वो +2 चार्ज के साथ है। सो एक कैटायन सफिशिएंट है इस कार्बोनेट को बेटा न्यूट्रलाइज करने के लिए। सपोज इसका कार्बोनेट बन गया CCO3 और इस CCO3 के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2 पॉजिटिव इनटू वी हैव कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन। लाइकवाइज जो हमारे पास में चौथा सॉल्ट है बेटा दैट्स डी, इट इज +3, इट इज -2, और अगर आप इनका सॉल्ट देखना चाहेंगे उसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, दैट विल बी एक्चुअली D2CO3 होल थ्राइस, यू नो दैट। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जब भी आप फॉर्मूला देखना चाहो बेटा, जो भी वेलेंसी हुआ करती है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो। सो अगर ये ट्राईवेलेंट है इसको 3 टाइम्स ले लो, अगर ये डाईवेलेंट है इसको 2 टाइम्स ले लो। वही मैंने लिया बेटा D2CO3 होल थ्राइस, और इसका जो KSP होगा दैट विल बी इक्वल टू D3 पॉजिटिव रेज टू पावर 2 इनटू वी हैव CO3 2 नेगेटिव रेज टू पावर 3, राइट। ये हमारे पास जो है KSP की इक्वेशन बना करेगी फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ सॉल्ट। अब बात आराम से समझना, क्योंकि ये सारे मेटल कैटायंस एक ही सॉल्यूशन में थे और इस सॉल्यूशन में आपने बेटा कार्बोनेट एज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड किया जो इन सारे मेटल आयंस को एज कार्बोनेट प्रेसिपिटेट करता है। क्वेश्चन आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन पूछ रहा है कि पहले सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा। अब देखिए, क्योंकि आपको हर एक कार्बोनेट के लिए KSP दिया हुआ है, मैंने कहा ना इनके KSP वैल्यूज दिए जाएंगे। आपको मेटल आयन जो है बेटा उसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में दी थी, ये भी मैंने आपसे कहा। आप क्या करोगे, आप हर एक सॉल्ट के लिए अपनी KSP इक्वेशन लिखोगे और वहां से बेटा इस एनायन की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे जो इनको प्रेसिपिटेट करता है। क्योंकि आपको इन सारे कैटायंस की कॉन्सेंट्रेशन पता है, आपको बेटा इन सारे सॉल्ट्स का KSP पता है, तो हर एक केस में अगर कोई चीज अननोन आपके पास है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एनायन, राइट, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट। तो ये जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट आपके पास है, हर एक केस में इसकी कॉन्सेंट्रेशन इवैल्यूएट करने के बाद आप खुद अंदाजा लगाइए, आपके पास ये सारे मेटल कैटायन सॉल्यूशन में है और आपको बेटा ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन निकालना है। उसके लिए मैंने कहा कि सारी कॉन्सेंट्रेशंस कार्बोनेट की निकालिए, निकाल दिया आपने, राइट। जिस केस में सबसे कम कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू निकल आएगा मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद, जिसमें सबसे कम वैल्यू आएगा कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन का, उसका मतलब होता है बेटा कि उस सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करने के लिए इसकी सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। सपोज मैं मान लेता हूं, सपोज ये जो आपका मेटल कैटायन A था, इसको एज कार्बोनेट प्रेसिपिटेट करने के लिए सबसे कम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन जरूरत पड़ी, राइट, सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन इसकी जरूरत पड़ी। अब चूंकि जब आपने उस मिक्सचर में अमोनियम कार्बोनेट ऐड किया था, आपने अमोनियम कार्बोनेट सपोज कुछ अमाउंट उठा के डाल दिया, मिक्स कर दिया, कुछ अमाउंट उठा के डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो आप सबसे पहले वहां पे कार्बोनेट की कम कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड कर रहे हो कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली पहले कम कम कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड कर रहे हो, फिर और ऐड और अमोनियम कार्बोनेट आप ऐड कर रहे हो, तो वहां पे कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ रही है। अब जाहिर सी बात है, जिस केस में आपको सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन कार्बोनेट का चाहिए था, वो सबसे पहले उसका सबसे पहले आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड करेगा और वो सबसे पहले वहां पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो वाला मेटल कैटायन एज कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होगा, जिसको प्रेसिपिटेट करने के लिए थोड़ा सा हायर कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो चूंकि आप कंटिन्यूअसली अमोनियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हो, कार्बोनेट ऐड कर रहे हो, तो कार्बोनेट ऐड करने की वजह से उसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाएगी, कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली गई, राइट बेटा। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब दूसरे किसी और मेटल कार्बोनेट का जो KIP है बेटा, वो उसके KSP को एक्सीड करेगा, तो वो भी प्रेसिपिटेट होगा एज इट्स मेटल कार्बोनेट। देन जिसको हायर कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वो उसके बाद प्रेसिपिटेट होगा, और जिसको सबसे ज्यादा कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए बेटा, सुगेस्ट गॉड प्रेसिपिटेट क्या है, वो सबसे लास्ट पे प्रेसिपिटेट होगा। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन निकालने के लिए आपको बस इनकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ी, जिसकी सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन बेटा आपको निकलेगी वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा, और जिसको प्रेसिपिटेट करने के लिए सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगेगी वो सबसे लास्ट पे प्रेसिपिटेट आउट होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए विल बी सॉल्विंग ए क्वेश्चन दैट इज ऑन योर डिस्प्ले राइट नाउ। क्वेश्चन आपके पास है बेटा, प्लीज पढ़ लीजिएगा। A solution contains 0.1 molar zinc sulfate.
वहां पे मेटल कैटायन बनेगा जिंक 2 पॉजिटिव। 0.01 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, वहां पे कैटायन निकलेगा Ag पॉजिटिव। 0.001 मोलर Hg2Cl2, वहां पे कैटायन निकलेगा Hg2 2 पॉजिटिव। 0.02 मोलर कॉपर सल्फेट से 0.02 मोलर कॉपर 2 पॉजिटिव मिलेगा, राइट। उसके बाद क्या किया जा रहा है, ये सारे सॉल्ट्स, ये सारे मेटल आयंस एक ही मिक्सचर में मौजूद हैं। When H2S gas is passed through the given mixture, जब इस मिक्सचर के थ्रू आपने बेटा हाइड्रोजन गैस को पास कर दिया, तो क्या होता है, all the metal cations are precipitated in the form of their sulfides। चूंकि H2S जो होगा वो S2 नेगेटिव प्रोवाइड करेगा, S2 नेगेटिव को सल्फाइड कहा जाता है, SO4 2 नेगेटिव होता है सल्फेट, राइट। तो ये जो H2S है ये सल्फाइड प्रोवाइड करेगा टू द मिक्सचर, और वो सल्फाइड इन सारे मेटल कैटायंस के साथ रिएक्ट करके इनको प्रेसिपिटेट करता है एज मेटल सल्फाइड्स। सो जिंक प्रेसिपिटेट होगा एज जिंक सल्फाइड, ये होगा एज सिल्वर सल्फाइड, ये होगा एज मर्करी सल्फाइड, ये होगा एज कॉपर सल्फाइड। तो फिर जाके क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द KSP वैल्यूज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव सल्फाइड्स आर, यानी कि जिंक सल्फाइड जो होगा उसका KSP है 10⁻⁻10, सिल्वर सल्फाइड का 10⁻⁻14, इसी तरह से बेटा Hg2Cl2 का 10⁻⁻8 एंड कॉपर सल्फेट का है 10⁻12। इनके KSP वैल्यूज आपको दिए हैं। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल्ट्स, वहां पे जो ये सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, ये जो वहां पे सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट आउट होंगे बेटा, आपको इनका ऑर्डर पूछा गया है, इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन बताइए। सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, जिस सॉल्ट का KSP दिया है उसकी KSP एक्सप्रेशन लिखनी है। आपको KSP दिया है इन सब के सल्फाइड्स का, मैंने कहा ना, चाहे आपको मेटल कैटायन की कंसंट्रेशन सीधे दी जाए या उसके सॉल्ट की कंसंट्रेशन दी जाए, हमें असल में वहां से मेटल कैटायन की कंसंट्रेशन निकालनी है, राइट। तो ये जो सारे मेटल कैटायन से बेटा, सबसे पहले इनकी कंसंट्रेशंस देखेंगे हमारे पास सोल्यूशन में क्या क्या होगी, राइट। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वहां पे जो आपकी जिंक 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन है, राइट, दैट विल बी 0.01, आई मीन 10⁻⁻1 मोलर। ये तो जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हुई, और जो KSP आपको जिंक सल्फाइड का दिया है, जिंक सल्फाइड आपको पता है बेटा, उसकी फॉर्मूला लगती है ZnS, बिकॉज सल्फर सल्फाइड चौसा S2 नेगेटिव, जिंक चौसा जिंक 2 पॉजिटिव, तो उसका KSP बनेगा, फॉर्मूला बनेगी ZnS। तो उसका KSP वैल्यू जो है बेटा, दैट हैज बीन गिवन, क्योंकि पहला ही उसका है, तो दैट इज 10⁻⁻10, ओके। इसी तरह से हम दूसरा सॉल्ट लेंगे बेटा, वहां से आपका Ag पॉजिटिव मिलेगा, फाइन, Ag पॉजिटिव मिलेगा। तो चूंकि एक AgNO3 सिर्फ एक Ag पॉजिटिव दे रहा है, तो सिल्वर नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.01 मोलर है, तो Ag पॉजिटिव भी बनेगा 0.01, सो दैट विल बिकम 10⁻⁻2। और इसका KSP जो है सिल्वर सल्फाइड का, उसकी फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, Ag2S, बिकॉज आपका सिल्वर जो है वो मोनोवेलेंट होता है, लेकिन सल्फर जो है वो डाइवेलेंट होता है। तो एक सल्फाइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 सिल्वर चाहिए, वही मैंने Ag2S लिया, और इसका आपको बेटा KSP जो है दैट हैज बीन गिवन टू बी 10⁻⁻14, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे बेटा बाकी 2 मेटल कैटायंस की, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था Hg2I2 में, कि ये जब आयोनाइज होता है बेटा, ये आयोनाइज होने के बाद ट्वाइस Hg पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव नहीं देता, ये देता है Hg2 2 पॉजिटिव एंड ट्वाइस Cl नेगेटिव, राइट। तो यहां पे जो कैटायन बनेगा वो Hg2 2 पॉजिटिव बनेगा। तो जो कॉन्सेंट्रेशन यहां पे बेटा Hg2 2 पॉजिटिव की है, राइट, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही Hg2 2 पॉजिटिव है, तो 0.001 में कितना होगा बेटा, 0.001, दैट मेक्स इट 10⁻⁻3 मोलर, राइट। और अगर इसका KSP देखा जाए, अगर इसका KSP देखा जाए, KSP ऑफ, ठीक है, ये तो Hg2 2 पॉजिटिव है, ये जब S2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, एक S2 नेगेटिव के लिए एक Hg2 2 पॉजिटिव सफिशिएंट है, तो उसकी फॉर्मूला बनेगी बेटा Hg2S, राइट, Hg2S। सो उसका जो KSP दिया हुआ है वो तीसरा वैल्यू है, दैट इज 10⁻⁻8, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे बेटा लास्ट वाले की, दैट्स कॉपर सल्फेट, तो यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव उस सल्फेट से आ रहा है, कॉपर सल्फेट से आ रहा है, दैट इज 0.02,
0.02 मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। और अगर हम बेटा इसका KSP देखेंगे, क्योंकि यहां से Cu2 पॉजिटिव आ रहा है और यहां से S2 नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एक कैटायन यहां पे एक एनाइन को न्यूट्रलाइज करेगा बाय चार्ज, और आपके पास इसका KSP जो दिया हुआ है दैट इज 10 टू द पावर माइनस 12, राइट। अब देखो ना, आपके पास जिंक सल्फाइड का KSP भी आ गया, उसमें जिंक 2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन भी आ गया, वहां से KSP इक्वेशन यूज करके बेटा आप वहां पे S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इवेलुएट करोगे इन ऑल द 4 केसेस, राइट। तो यहां पे अगर हम बेटा सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले हम किसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, KSP ऑफ जिंक सल्फाइड दैट विल बी इक्वल टू concentration of zinc 2 positive into we have concentration of S2 negative। concentration of zinc 2 positive आपको बेटा मिला that is 10 to the power minus 1, और इसका KSP कितना है, that is 10 to the power minus 2, so this will be 10 to the power minus 1 into we have 10 to the power minus sorry, ये तो आपको निकालना है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे इसको एक बार और लिख देता, I'll just rub it here, we'll just solve it here, right। अब KSP जो इसका दिया है that was 10 to the power minus 10, fine। KSP इसका था 10 to the power minus 10, that will be equal to concentration of zinc 2 positive was 10 to the power minus 1 into we have concentration of S2 negative, और यहां से अगर आप concentration of S2 negative निकालते हैं बेटा वो बनेगा आपका 10 to the power minus 9, isn't that, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ऊपर आके बनेगा 10 raised power plus 1, it will be 10 to the power minus 9 मोलर। तो इसके लिए जो concentration चाहिए S2 negative का that's 10 to the power minus 9, ये तो पहला सॉल्ट हो गया। इसी तरह से हम हर सॉल्ट में क्या करेंगे बेटा, S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इवेलुएट करेंगे। जो हमारा दूसरा सॉल्ट था दैट वाज Ag2S, राइट, Ag2S, तो उसमें Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन था 10 raised power minus 2, और उसमें KSP वैल्यू जो था बेटा दैट वाज 10 to the power minus 14। सो लेट्स गेट बैक टू आवर पेज। तो ये दिस इज KSP ऑफ Ag2S, ठीक है, that will be equal to concentration of Ag positive square into we have concentration of S2 negative, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए लंबा लगेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ता है कैसे हुआ क्या हुआ, बट वंस यू गेट यूज टू इट, वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, उसके बाद बेटा विद इन 2-3 मिनट्स इसका सॉल्व होना बिल्कुल आसान है। सो KSP जो इसका दिया है दैट्स 10 to the power minus 14, दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव जो था, ठीक है, concentration of Ag positive that was 10 to the power minus 2, fine, that was 10 to the power minus 2, मगर इसका स्क्वायर हमारे पास है into we have concentration of S2 negative, fine। तो ये बनेगा 10 raised power minus 4, नीचे जाएगा तो उसके बाद बेटा ऊपर आने के बाद ये नेट में क्या बचेगा 10 raised power minus 10। तो इस केस में जो concentration of S2 negative चाहिए that is 10 to the power minus 10। सिमिलरली बेटा आप तीसरे केस में भी देखोगे S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया। जो तीसरा सॉल्ट आपके पास था इट वाज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Hg2Cl2 Hg2S, सॉरी Hg2S, राइट। सो दैट विल बी इक्वल टू, चूंकि मरकरी वहां पे प्रेसिपिटेट होता था एज सल्फाइड, सो एज Hg2S इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg22 पॉजिटिव इनटू वी हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव, फाइन। अब देखते हैं कि इसका KSP कितना था। इसका जो KSP था दैट वाज 10 raised power minus 8, और इसमें जो कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन थी दैट वाज 10 to the power minus 3, राइट। सो इट वाज 10 to the power minus 8, it was 10 to the power minus 3 into we have concentration of S2 negative, और यहां से अगर बेटा आप S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इवेलुएट करोगे दैट विल बी इक्वल टू, ये नीचे जाके ऊपर बनेगा पॉजिटिव, इट विल बी 10 to the power minus 5 मोलर, राइट। दिस इज 10 to the power minus 10 मोलर। तो ये आपके पास बेटा तीसरे केस में आ गया कि हमें वहां पे S2 नेगेटिव कितना लगेगा Hg22 पॉजिटिव को प्रेसिपिटेट करने के लिए एज इट सल्फाइड, एंड वी हैव गॉट द लास्ट वन that is KSP of copper sulfide, fine, that will be equal to concentration of Cu2 positive into we have concentration of S2 negative। अब देखते हैं कि KSP कॉपर सल्फाइड का कितना था 10 to the power minus 12, और Cu2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 2 into 10 to the power minus 2, right। so it will be 10 to the power minus 12 is equal to, it will be 2 into 10 to the power minus 2 into we have concentration of S2 negative, fine।
अब जाके इसको बेटा इवेलुएट करेंगे आप। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव शुड बी इक्वल टू, ये 1/2 नीचे जाएगा इनटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाई 10⁻⁻2 जो है सुबह नीचे 10⁻⁻10, 1/2 होता है 0.5, वो ओवरऑल आपका बनेगा बेटा 5 इंटू 10⁻11 मोलर, राइट। सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कहां पे कितना लगेगा। अब खुद सोचिए, यहां पे लग रहा है 10⁻⁹ मोलर, यहां पे लग रहा है 10⁻10 मोलर, यहां पे लग रहा है बेटा 10⁻5 मोलर, यहां पे लग रहा है 5 इंटू 10⁻11 मोलर। अगर आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स की बात करेंगे, सबसे कम S2 नेगेटिव जो है बेटा वो Cu2 पॉजिटिव को लगता है प्रेसिपिटेट करने के लिए एज इट्स सल्फाइड एज CuS। दैट मीन सबसे पहले जो प्रेसिपिटेट होगा बेटा दैट विल बी कॉपर सल्फाइड, राइट। सो ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन आपका बनेगा कॉपर सल्फाइड सबसे पहले, क्योंकि उसको सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन लगता है। उसके बाद देखिए ये 10⁻10, ये 10⁻⁹, तो ये कम है। उसके बाद प्रेसिपिटेट होगा बेटा Ag2S, राइट। उसके बाद ये 10⁻⁹, उसके बाद प्रेसिपिटेट होगा जिंक सल्फाइड, और उसके बाद बेटा ये प्रेसिपिटेट होगा दैट इज Hg2S, राइट। इस तरह से आपने बेटा ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन निकाला, कैसे एक मिक्सचर में जिसमें बहुत सारे मेटल कैटाइंस मौजूद हैं और उनको एक कॉमन फॉर्म में प्रेसिपिटेट किया जा रहा है, उसको आप कैसे बेटा ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया और उसको जस्टिफाई करने के लिए बेटा हमने यहां पे एग्जांपल भी सॉल्व करी, राइट। इट मे टेक ए बिट ऑफ टाइम बट वंस यू गेट यूज्ड टू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच क्वेश्चन पैटर्न्स यू विल डू द क्वेश्चंस वेरी वेरी क्विकली, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो दैट वाज अबाउट द न्यूमेरिकल पैटर्न। लास्ट हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे था उसकी एप्लीकेशन पे, एंड आई विल बी स्विचिंग टू द एप्लीकेशन नेक्स्ट, राइट। एप्लीकेशन नेक्स्ट। ओके, सो जो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है बेटा, इसकी एक और एप्लीकेशन है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज सॉल्ट एनालिसिस। एप्लीकेशन सेकंड, सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। अब देखिए सॉल्ट एनालिसिस क्या है। आपको पता है कि जो भी आपके पास कोई सॉल्ट होता है, it's made up of a cation and the anion, right? You know this. और दूसरी बात भी आपको पता है बेटा कि जो आपका केटाइन होता है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बेस, और इसको आप बेसिक रेडिकल कहते हैं। और जो इसमें एनाइन है इट एक्चुअली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड, सो इसको आप बेटा एसिड रेडिकल कहते हैं, ठीक है, या एसिडिक रेडिकल कहते हैं। अब बात समझिएगा, कोई भी सॉल्ट को एनालाइज करना इस बात के लिए कि उसमें कौन कौन सा कैटायन और कौन कौन सा एनाइन मौजूद है उसकी पहचान करना, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, इस पूरी टेक्निक को बेटा सॉल्ट एनालिसिस कहा जाता है। अब इसमें दो हिस्से हैं, इसमें एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल, यानी कि कैटायन और एनाइन जो है बेटा इनको अलग अलग तरीकों से एनालाइज किया जाता है। और जहां तक बेसिक रेडिकल्स की बात है, कैटाइंस की बात है बेटा, इनको असल में इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो कराई जाती है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, और वही हमारा एप्लीकेशन बनता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कि आप किसी भी सॉल्ट में अगर कैटाइन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, आप उस मेटल कैटाइन को बेटा प्रेसिपिटेट कर सकते हैं in the form of some salt, right? आप उसको precipitate कर सकते हैं in the form of some salt, और वहीं से उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। और हमेशा याद रखिएगा कि एक मेटल कैटाइन को उसी सॉल्ट फॉर्म में प्रेसिपिटेट करके आइडेंटिफाई किया जाता है जिस सॉल्ट फॉर्म में उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम होगा, जिस फॉर्म में उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, बिकॉज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी कम होगा। सो रिमेंबर, जब भी आपके पास बहुत सारे मेटल कैटाइंस, ठीक है बेटा, किसी मिक्सचर में मौजूद होंगे, तो वहां पे कौन कौन सा मेटल कैटाइन मौजूद होगा अगर वो आइडेंटिफाई करना है,
तो उन मेटल कैटाइंस को प्रेसिपिटेट किया जाता है और उनको हमेशा उस सॉल्ट फॉर्म में प्रेफरेबली प्रेसिपिटेट किया जाता है जिस सॉल्ट फॉर्म में उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो, उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम हो। बिकॉज जिस फॉर्म में सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होता है बेटा, उस सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करने के लिए बहुत कम, उस मेटल कैटाइन को प्रेसिपिटेट करने के लिए एज सॉल्ट बहुत कम एनायनिक कॉन्सेंट्रेशन लगता है। क्योंकि जो आप एनायनिक कॉन्सेंट्रेशन ऐड करके उसको प्रेसिपिटेट आउट कराते हैं, जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि आपने जिंक 2 पॉजिटिव को प्रेसिपिटेट करने के लिए एज जिंक सल्फाइड H2S ऐड करना पड़ा। तो ये जो भी आपके पास मेटल कैटाइंस है जिनको आप प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्ट, तो उस फॉर्म में प्रेसिपिटेट करने के लिए आपको बेटा एक रिएजेंट ऐड करना पड़ता है जो आपको वो एनाइन प्रोवाइड करेगा, जिस एनाइन के साथ वो आपका कैटाइन रिएक्ट करके अपना कोई मेटल सॉल्ट बनाएगा। और वो जो रिएजेंट आपका एनाइन प्रोवाइड करेगा उसको बोलते हैं ग्रुप रिएजेंट। तो ये जो ग्रुप रिएजेंट होता है बेटा, ये एक स्पेसिफिक एनाइन प्रोवाइड करता है ताकि आपका मेटल कैटाइन जो मिक्सचर में मौजूद है उसको प्रेसिपिटेट किया जाए इन ए पर्टिकुलर फॉर्म। और याद ये बात जरूरी रखनी है कि हमेशा एक मेटल कैटाइन को उसी सॉल्ट फॉर्म में प्रेसिपिटेट किया जाता है जिस सॉल्ट में उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो, जिस सॉल्ट फॉर्म में उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम होगा। बिकॉज उस फॉर्म में प्रेसिपिटेट करने के लिए हमें बहुत कम एनायनिक कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, हमें बहुत कम ग्रुप रिएजेंट चाहिए। और जब आपको बहुत कम ग्रुप रिएजेंट लगता है किसी को प्रेसिपिटेट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है एट इकोनॉमिक लेवल्स आपको बहुत कम पैसा खर्च होगा। इसी वजह से उसी फॉर्म में तो प्रेसिपिटेट किया जाता है ताकि ज्यादा केमिकल खर्च ना हो, ताकि ज्यादा सबस्टेंस बेटा खर्च ना हो, ताकि इकोनॉमिकली जो है हम उसको जो है काफी इकोनॉमिकल बना सकें। नाउ बेस्ड ऑन दैट व्हाट हैज बीन डन इज दैट जितने भी हमारे पास कॉमन मेटल कैटाइंस हैं, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, राइट। और हर ग्रुप में वो मेटल कैटाइंस प्लेस किए गए हैं जिन मेटल कैटाइंस को प्रेसिपिटेट किया जा सकता है एक पर्टिकुलर सॉल्ट के फॉर्म में, जिस सॉल्ट फॉर्म में उनकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो, उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम हो। और इसी तरह से एक दूसरा ग्रुप हमारे पास है जिस ग्रुप में और डिफरेंट मेटल कैटाइंस होंगे एज कंपेयर टू ग्रुप 1, राइट। ग्रुप 1 के कंपैरिजन में ग्रुप 2 में डिफरेंट मेटल कैटाइंस होंगे और उसमें वो सारे मेटल कैटाइंस होते हैं बेटा जिन मेटल कैटाइंस की सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम होता है इन द फॉर्म ऑफ सम अदर सॉल्ट, ताकि हम जब उनको प्रेसिपिटेट कराएं, उनको प्रेसिपिटेट करने के लिए बेटा हमें बहुत कम ग्रुप रिएजेंट ऐड करना पड़े। तो यहां पे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर्टिकुलर टेक्निक पे, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे, सॉल्ट एनालिसिस पे, ठीक है, कैटाइन आइडेंटिफिकेशन पे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। चूंकि मैंने अभी आपसे कहा मेटल कैटाइंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, आपको कभी कभी पूछा जाएगा कौन से कैटाइंस ग्रुप 1 कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सीधा सवाल, द मेटल कैटाइंस प्रेजेंट इन ग्रुप 1 आर, आपको याद रखने हैं कौन से ग्रुप में कौन कौन से मेटल कैटाइंस हैं। हर ग्रुप के जो मेटल कैटाइंस हैं दे आर प्रेसिपिटेटेड इन ए पर्टिकुलर सॉल्ट फॉर्म। तो कौन सा ग्रुप किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट किया जाता है, जैसे ग्रुप 1 प्रेसिपिटेट किया जाता है एज क्लोराइड, ग्रुप 2 प्रेसिपिटेट किया जाता है एज सल्फाइड, ग्रुप 3 प्रेसिपिटेट किया जाता है एज हाइड्रोक्साइड। तो हर एक ग्रुप के जो कैटाइंस हैं बेटा एक पर्टिकुलर फॉर्म में प्रेसिपिटेट किए जाते हैं। आपको वो फॉर्म पूछा जाता है कि ये सारे मेटल कैटाइंस या ये ग्रुप ऑफ कैटाइन जो है किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। और तीसरी बात बेटा, हर एक मेटल कैटाइन के, हर एक ग्रुप के मेटल कैटाइंस को प्रेसिपिटेट करने के लिए एक रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, व्हाट वी कॉल एज ग्रुप रिएजेंट। वो ग्रुप रिएजेंट आपको पूछा जाता है बेटा कि कौन सा ग्रुप रिएजेंट किस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है दैट इज ऑन योर डिस्प्ले राइट नाउ, यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस स्क्रीन, यू कैन सी हमारे पास बेटा ये ग्रुप्स ऑफ द कैटाइंस हैं और सबसे पहला ग्रुप हमारे पास है ग्रुप 1। और इस ग्रुप 1 में कौन कौन से कैटाइंस मौजूद हैं? इट इज Ag पॉजिटिव, it is Pb2 positive, it is Hg2 2 positive, right? ये सारे मेटल कैटाइंस बेटा ग्रुप 1 में मौजूद हैं।
और इनकी सॉलिबिलिटी और इनका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो लोवेस्ट है इनके क्लोराइड्स के लिए इन कंपैरिजन टू देयर ओन सल्फाइड्स, इन कंपैरिजन टू देयर सल्फेट्स, इन कंपैरिजन टू देयर हाइड्रोक्साइड्स, इन कंपैरिजन टू देयर कार्बोनेट्स, राइट। इनकी सबसे कम सॉलिबिलिटी जो है वो इनके क्लोराइड्स के फॉर्म में है। जाहिर सी बात है बेटा, अगर हम कभी भी इन मेटल कैटाइंस को प्रेसिपिटेट करना चाहें, ठीक है, तो एज क्लोराइड प्रेसिपिटेट करने के लिए हमें सबसे कम HCl कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, हमें सबसे कम Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई दे आर प्रेसिपिटेटेड एज देयर क्लोराइड्स। अब अगर एज क्लोराइड्स प्रेसिपिटेट हो रहे बेटा, तो ग्रुप रिएजेंट कौन सा होगा वहां पे? दैट ग्रुप रिएजेंट इज डाइल्यूट HCl। इज दैट पार्ट क्लियर? द फर्स्ट पॉइंट इज, सर व्हाई नॉट कॉन्सेंट्रेटेड HCl, व्हाई यू आर यूजिंग द डाइल्यूट HCl? उसकी वजह क्या है? ठीक है, देयर हैज टू बी सम रीजन व्हाई डाइल्यूट HCl, why not concentrated? जब आप डाइल्यूट HCl की बात करेंगे बेटा, वो बहुत कम, डाइल्यूट मींस जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, वो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करेगा Cl नेगेटिव का, है ना। बिकॉज ये असल में Cl नेगेटिव प्रोवाइड करेगा, वही Cl नेगेटिव Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके उसको एज AgCl प्रेसिपिटेट कराएगा। सो ये जो वहां पे डाइल्यूट HCl है, इसमें बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन Cl नेगेटिव का होगा। दैट कॉन्सेंट्रेशन विल बी सफिशिएंट टू प्रेसिपिटेट द मेटल कैटाइंस ऑफ ग्रुप 1। अगर आप डाइल्यूट के बजाय कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे, वो उतना ज्यादा Cl नेगेटिव प्रोवाइड करेगा, मे बी दैट हायर Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ एनी ऑफ दीज कैटाइंस एज वेल। तो अगर आपने डाइल्यूट के बजाय कॉन्सेंट्रेटेड ऐड कर दिया और वहां पे कोई प्रेसिपिटेट बनी, आप एरोनियसली कहेंगे दैट देयर इज अ ग्रुप 1 मेटल प्रेजेंट, मगर जबकि वो था ही नहीं, क्योंकि वो जो प्रेसिपिटेट वहां पे बनी वो ग्रुप 1 के कैटाइन की वजह से नहीं बनी थी, बल्कि वो किसी और मेटल कैटाइन की वजह से बनी थी, जो कि जिसकी एज क्लोराइड प्रेसिपिटेशन के लिए हायर Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था, और आपने जब डाइल्यूट के बजाय कॉन्सेंट्रेटेड ऐड कर दिया, मे बी वहां पे उस मिक्सचर में ग्रुप 1 का कोई कैटाइन प्रेजेंट था ही नहीं। जब ग्रुप 1 का कैटाइन प्रेजेंट था ही नहीं, लेकिन आपने डाइल्यूट के बजाय कॉन्सेंट्रेटेड ऐड कर दिया, उस कॉन्सेंट्रेटेड HCl ने उतना ज्यादा Cl नेगेटिव प्रोवाइड कर दिया कि उसने वहां पे ग्रुप 1 के बजाय ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 में से किसी को बेटा प्रेसिपिटेट किया एज क्लोराइड, क्योंकि उसको एज क्लोराइड हायर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए Cl नेगेटिव की, और आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl के फॉर्म में वो Cl नेगेटिव उसको दे रहे हो। तो आप वहां पे जब प्रेसिपिटेट आई, आप अपने पेपर में बड़ा लिखते हैं ग्रुप 1 कैटाइन इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर, जबकि वो ग्रुप 1 की प्रेसिपिटेट ही नहीं थी, वो तो किसी और मेटल कैटाइन की थी और किसी ग्रुप के कैटाइन की प्रेसिपिटेट थी बेटा, जिसको हायर Cl नेगेटिव चाहिए था प्रेसिपिटेट होने के लिए, राइट। तो वहां पे जो प्रेसिपिटेट बनी वो किसी और की वजह से थी, मगर आप एरोनियसली बेटा ग्रुप 1 के साथ उसको जोड़ देते हैं। If you want only group 1 to be precipitated, you need small and little concentration of Cl negative. For that purpose, dilute HCl काम करता है। जो concentrated होगा बेटा, वो कभी कभी आपको गलत रिजल्ट दे सकता है। So that's why we use the dilute HCl here. इसी तरह से जो आपके पास ये वाले मेटल कैटाइंस है बेटा, they are all precipitated as their sulfides. क्यों? क्योंकि उनके सल्फाइड्स की सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम है। अगर आप इनमें से, अगर आप इनके अपने कोई भी सॉल्ट्स की बात करेंगे, इनके क्लोराइड्स की बात करेंगे, इनके हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, इनके कार्बोनेट की बात करेंगे, उन सब के कंपैरिजन में इसके सल्फाइड की सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है बेटा वो सबसे कम है। क्योंकि जिस भी किसी सॉल्ट फॉर्म में एक मेटल आयन का सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम होगा, तो जाहिर सी बात है बेटा हम उसको उसी फॉर्म में प्रेसिपिटेट करते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत कम ग्रुप रिएजेंट लगता है, एंड दैट बिकम्स इकोनॉमिकल। एंड इन सारे मेटल कैटाइंस को प्रेसिपिटेट किया जाता है एज H2 एज सल्फाइड्स, राइट। और एज सल्फाइड हमें S2 नेगेटिव प्रोवाइड करने की जरूरत है, तो S2 नेगेटिव प्रोवाइड करने के लिए ग्रुप रिएजेंट चाहिए, एंड दैट ग्रुप रिएजेंट इज अगेन डाइल्यूट H2S, राइट। तो डाइल्यूट H2S क्या करेगा बेटा, ये S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करेगा। मगर चूंकि इनको प्रेसिपिटेट करने के लिए एज सल्फाइड हमें बहुत कम S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वो S2 नेगेटिव कम करने के लिए बेटा इसमें डाइल्यूट HCl ऐड किया जाता है। व्हाट दिस डाइल्यूट HCl डज इज दैट, ये जो आपका H2S है, ये असल में आपको पता है कि वीक एसिड होता है बेटा, विच इज प्रेजेंट एज ट्वाइस H पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव। और अगर मैं इस डाइल्यूट HCl को प्योर फॉर्म में लूंगा, तो वहां पे S2 नेगेटिव इतना ज्यादा भी अवेलेबल हो सकता है कि वो सिर्फ ग्रुप 1 को नहीं, बल्कि ग्रुप 3 ग्रुप 2 को नहीं, बल्कि ग्रुप 4 को भी प्रेसिपिटेट करे। बिकॉज आपने देखा ग्रुप 4 को भी प्रेसिपिटेट किया जाता है एज सल्फाइड।
in order to, if you want to make sure that only group 2 cations are precipitated, तो आपको S2 नेगेटिव की बहुत कम concentration चाहिए, और प्योर H2S, प्योर डाइल्यूट H2S उतना S2 नेगेटिव प्रोवाइड करता है कि ये किसी और ग्रुप के कैटाइन को भी प्रेसिपिटेट कर सकता है. So you need to have very small concentration of S2 negative. So for that purpose you are adding dilute HCl. Dilute HCl क्या करेगा बेटा, वो वहां पे H positive Cl negative प्रोवाइड करेगा, और H positive के कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से this equilibrium will be shifted in the backward direction, जिसकी वजह से S2 negative concentration मिक्सचर में कम होगा. और इस कॉमन आयन इफेक्ट के बाद जितना भी S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन वहां पे रहता है बेटा, दैट S2 नेगेटिव इज सफिशिएंट टू कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप 2 कैटाइंस. इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि आप जो है यहां पे जो ग्रुप रिएजेंट इस्तेमाल होता है बेटा, वो ग्रुप रिएजेंट आपके पास कौन होता है और क्यों उसमें HCl का एडिशन किया जाता है. लाइकवाइज अगर हम ग्रुप 3 की बात करेंगे बेटा, इसमें एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव मेटल कैटाइंस हैं. इनका सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम होता है उनके हाइड्रोक्साइड्स के लिए, दैट्स व्हाई दे आर प्रेसिपिटेटेड एज देयर हाइड्रोक्साइड्स. और उनमें ग्रुप रिएजेंट जो होता है बेटा, दैट इज NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl. अगेन द पॉइंट इज, सर NH4OH का रोल क्या रहता है? ठीक है, NH4Cl का रोल क्या रहता है? वही जो यहां पे HCl ने किया था, क्योंकि NH4OH यू नो दैट इज अ वीक बेस जो कि पार्शियली आयोनाइज होके NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा. ये इतना OH नेगेटिव प्रोवाइड कर सकता है which is sufficient not only to precipitate group 3 only, group 3 only, बल्कि ये इतना ज्यादा हो सकता है कि ये किसी और ग्रुप के कैटाइन को भी प्रेसिपिटेट करे, और हमें जब प्रेसिपिटेट मिलेगी हम कहेंगे इट इज द प्रेसिपिटेट ऑफ ग्रुप 3, क्योंकि हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था. मगर प्लीज याद रखिएगा बेटा, ग्रुप 3 को प्रेसिपिटेट करने के लिए एज हाइड्रोक्साइड हमें बहुत कम OH नेगेटिव चाहिए, और वो कम OH नेगेटिव प्रोवाइड करने के लिए बेटा हम इसमें NH4Cl भी ऐड कर देते हैं. व्हाट डज दैट NH4Cl डज इज दैट ये वहां पे आयोनाइज होके NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है, और इसके कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन को घटा देता है. वो इसको इतनी घटा देता है दैट इट रिमेन्स ओनली सफिशिएंट टू कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप 3 आयंस ओनली. बात समझ रहे बेटा? उसके बाद हम बात करेंगे आगे. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन. हाँ, उसके बाद आपके पास ग्रुप 4 कैटाइंस है. मैंगनीज 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, इसमें सारे डाइवेलेंट कैटाइंस हैं. ठीक है, इनको प्रेसिपिटेट किया जाता है सल्फाइड्स. अगेन आप कहेंगे आप सर ग्रुप 2 भी सल्फाइड, ये भी सल्फाइड, फर्क क्या है? जब हम ग्रुप 4 की बात करेंगे बेटा, ये भी प्रेसिपिटेट होते हैं एज सल्फाइड्स, क्योंकि अगर आप इनके अपने सॉल्ट्स देखोगे, उनमें से सबसे कम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इनके सल्फाइड के लिए ही होता है. मगर अगर उसको कंपेयर किया जाए विद दैट ऑफ ग्रुप 2 का एज सल्फाइड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 4. अब आप कहेंगे सर अगर इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एज सल्फाइड ज्यादा है तो हम किसी और फॉर्म में क्यों नहीं प्रेसिपिटेट करेंगे? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनके जितने भी सॉल्ट्स हैं सबसे कम सॉल्युबिलिटी जो है एज सल्फाइड है. दैट्स व्हाई वी विल प्रेसिपिटेट देम एज सल्फाइड्स. और अगर आप इनको एज सल्फाइड प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं तो आपको ग्रुप 2 के कंपैरिजन में इनको प्रेसिपिटेट करने के लिए हायर S2 नेगेटिव चाहिए. और वह हायर S2 नेगेटिव बेटा लेने के लिए आप क्या करते हैं? आप H2S के साथ NH4OH ऐड करते हैं. सो व्हाट डज दैट NH4OH डज? H2S वहां पे आयोनाइज होके ट्वाइस H पॉजिटिव और S2 नेगेटिव देगा, और NH4OH जो है बेटा ये वहां पे खुद भी पार्शियली आयोनाइज होके NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव देता है. व्हाट दिस OH नेगेटिव डज इज दैट इट पिक्स अप H पॉजिटिव एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम में H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, और ये उसको ज्यादा बनाने के चक्कर में इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है. और चूंकि हमें इस ग्रुप को प्रेसिपिटेट करने के लिए एज सल्फाइड हायर S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था, वो हायर S2 नेगेटिव बनाने के लिए हम यहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं. लाइकवाइज जो हमारे पास ग्रुप 5 है बेटा उसको प्रेसिपिटेट किया जाता है एज कार्बोनेट, और इसमें हमारे पास ग्रुप 2 कैटाइंस होते हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और उनको प्रेसिपिटेट करने के लिए जो ग्रुप रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज अमोनियम कार्बोनेट. Is that part clear? So that's all about the equilibrium, both chemical as well as ionic, right? It is a heavy chapter.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को एहसान दैट वी हैव कम टू द कंक्लूजन। अब जो भी असाइनमेंट मैंने आपको दिया है आज दिन में उसको पूरी तरह से देख के मुझे बाय इवनिंग आप बेटा क्वेश्चन नंबर सेंड करोगे, हमें कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, ताकि हम कल की क्लास में उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करें, ठीक है। आई विल बी होपफुल ऑफ योर रिस्पॉन्सेज। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।